चौबे बाबू, द्विवेदी जी सबको यहीं बंद किया हुआ है। आपको मालूम है कहां रखे गए हैं ये लोग? लोग उतावले हो होकर जेलों में आ रहे हैं। ऐसी ठसम ठस मचेगी कि सरकार के नाक में दम हो जाएगा। हाँ, हमें भी खूब आता है नाक में दम करना। आप क्यों नहीं? एक एक आदमी सरकार के लिए चुनौती बन जाएगा। ओ, तो तुम बातें बहुत कर लेते हो। हमारी छोड़िए, अपने बारे में बताइए कि आपने धरना दिया या तोड़फोड़ की? तोड़ा है अपने बाप का सर। बेईमानी करता था साला। ओ, उठा 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 हाँ, अब उठा 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 आजा। अबे ठहर जा ठहर जा ठहर जा। उठा इसको, उठा। उठा, हाँ उठा उठा उठा। फूल सिंह ने जब एक बार कह दिया तो कह दिया। मग्गा चाहिए तुझे, हैं? अब तुझे ये मग्गा, ये बुढ़ा उठा कर देगा। चल बुढ़े, उठ उठ। अबे सुनता नहीं? मग्गा मैं उठा के दे दूंगा। अबे हिलना नहीं तुमने, हिलना नहीं। फूल सिंह ने जब एक बार कह दिया तो अब ये बुढ़ा ही ये काम करेगा। अबे उठ, उठ जा, उठ। हाँ उठा इसको, हाँ उठा उठा उठा, हाँ उठा, हाँ 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 हाँ, तू उठा, हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, आजा, हाँ आजा 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 आजा। ये जरा मग्गा तो उठा दे। उठा उठा, अबे उठा, हाँ हाँ, शाबाश, हाँ, हाँ, शाबाश शाबाश। बड़ा उसका हिमायती बन रहा था, अब पता पड़ गया तुझे? मग्गा उठाने चला, हैं? समझता क्या अपने आप को, हैं? क्यों बे? ये बुढ़ा तेरा रिश्तेदार लगता है क्या? हैं? तूने किससे पूछकर इससे मग लिया? बोल। अरे ये तो नया है, इसको तो तुम्हारी पहचान ही नहीं है। अरे हाँ, इसको तो पहचान नहीं है। भैया सुबह से हमारे हाथ में खुजली हो रही थी किसी से पहचान करने के लिए। हैं? बोल बोल। आप हटिए हमारे रास्ते से, छोड़िए हमें। छोड़ दिया? बोल अब क्या करेगा? क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? सुबह से बन रहा था तू, बहुत बन रहा था सुबह से। देख उधर का मैं, और मार उसको। देख रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा सर चढ़ रहा था तू। फूल सिंह से किसी और को पहचान करनी है क्या? हैं? आसाम के ठेके में 7-8 लाख का मुनाफा तो पक्का समझो बेटा। अरे वहां पैसा बरस रहा था और तुमने पता नहीं क्यों हमको बुला लिया। पैसा बप्पा पैसा, संभल नहीं रहा था तभी आपको बुलाया। बैठिए। पुलिस की सरगर्मी से जो कपड़ा बंबई और अहमदाबाद में नहीं बिक सका है, उसको यहाँ हम दूनी कीमत में ब्लैक में बेच रहे हैं। मुनाफे का 50% हमारा, 50% जयसुख भाई का, क्योंकि कपड़े की सप्लाई वही कर रहे हैं। कपड़े के धंधे में इतना मुनाफा? अब आप यहाँ आ गए ना, अपनी आंखों से देख लीजिएगा। बहुत जल्दी हम कपड़े की एक मिल खोलने वाले हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर।
इस लड़ाई में जितना हो सकता है उतना बटोर लीजिए, कल क्या पता क्या हो जाए। हाँ बेटा, तुझसे एक बात कहनी थी। कानपुर शहर के इर्द गिर्द तू जमीन जायदाद खरीद ले, पता नहीं कब लूटपाट शुरू हो जाए। मैं भी यही सोच रहा था पप्पा। मुआवजे का 50% तो मैं ब्लैक मार्केटिंग में लगा दूंगा और 50% के मैं हीरे जवाहरात खरीद लूंगा। ठाकुर द्वारे के नीचे तहखाने में बाकी पैसों को रखवा देंगे। कल को कुछ लड़ाई दंगा हो भी जाए तो किसी के हाथ ठाकुर द्वारे तक नहीं पहुंच सकते। आज पप्पा होते तो तेरे दिमाग पे न्यौछावर हो जाते। काम कर तू। अरे जयसुख तुम? राधे, ये बताओ कानपुर कैसे आए और ये हालत क्या बना रखी है? कि कांग्रेस के नेता वेता तो नहीं बन गए? हमने जरा सी सांस ली नहीं और तुमने दनादन 10 सवाल पूछ डाले। आओ। ये बताओ आखिर बात क्या है? अरे कांग्रेस में शामिल हो गया हूं और खादी पहनने लगा हूं, बस इतनी सी बात। और तुम भी कल मेरे साथ चलकर कपड़े सिलवा लो। स्वराज आ रहा है। स्वराज मतलब गांधी राज, और गांधी राज का मतलब हुआ राम राज। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खद्दर के कपड़े पहने और कांग्रेस में शामिल हो जाए। इस लड़ाई के दरमियान जो हमने करोड़ों की कमाई की है, उसे अगर बरकरार रखना है तो हमें खद्दर पहनकर कांग्रेस में शामिल होना ही होगा। कल यही कांग्रेस वाले मिनिस्टर बनेंगे और हम पर राज करेंगे, और तब जानते हो क्या होगा? उनका पहला निशाना होंगे हम पैसे वाले। और अगर अब उससे पहले हम खुद ही कांग्रेसमैन बन जाएं, तब देखते हैं कौन हम पर हमला करता है। दिन भर पढ़ते रहते हो भैया, तुम्हारी आंखें नहीं दुखती? ऐसे लोग 30 की उम्र पार करते करते अंधे हो जाते हैं। चाहते क्या हो तुम लोग? उधर रामानुज भैया बाजा लेकर बैठे होंगे, चलो उनके पास फरमाइशी गाना सुनते हैं। और अगर बाबूजी की डांट पड़ी तो? तू चल लोचन, ऐसे डरपोक के पीछे अपना टाइम क्यों खराब करें। हाँ तो बताइए किस फिल्म का गाना पेश करूं? पूर्ण भगत, रंगीला, राजा, तूफान, बेल, इंदिरा एम ए, बताइए किस फिल्म का गाना सुनना है आप लोगों को? बाप रे बाप, हमें तो 4 का पहाड़ा याद नहीं होता, और देखो अनुज भैया को इतनी फिल्म याद है। इसलिए कि आपको अपने पहाड़े से मोहब्बत नहीं है, मगर हमको तो इन फिल्मों से मोहब्बत है। आप पब्लिक को मेहताब, गौहर या बिब्बो का कोई गाना सुनाइए। अभी लीजिए साहब। क्या तमाशा मचा रखा है? अंदर चलो तुम लोग। और तुम यहां क्या कर रही हो? क्या जरूरत थी उसे जलील करने की? नंदिनी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस खानदान से हमारा कितना झगड़ा और मुकदमेबाजी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस खानदान की लड़की के साथ उठना बैठना रखें। आप नहीं चाहते, ये झगड़ा आपका है। कम से कम बच्चों के जीवन में नफरत मत घोलिए। नंदिनी, हमें अपने घर में ये सवाल जवाब पसंद नहीं है। और हमें भी इस घर में दिन रात नफरत का जहर पीते रहना पसंद नहीं। हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माफ करना बेटा, हमारी वजह से तुझे बहुत मार पड़ी ना।
इस साल ये चौथी बार है जब पुलिस की लाठियां पड़ेंगी। मगर ये फूल सिंह तो आपसे कोई जाती दुश्मनी है या फिर यूं ही? हमको तो यहाँ पे विलायती दुकान जलाने के जुलूम में लाया गया। गरम खून है, उतारने का मौका चाहिए जल्लाद को। मगर इस तरह कोई बीमार आदमी के साथ कोई शिकायत क्यों नहीं करता? इंतजाम कैसा है यहाँ? खूनी, पागल, राजनीतिक सब कैदियों को एक साथ भर रखा है। मैं भूख हड़ताल करूंगा। एक लड़का था बंगाल से आया, न दाना न पानी, डॉक्टर तक को नहीं बुलाया इन लोगों ने। अगर हम सारे लोग मिलकर एक बार फैसला कर लें तो कोई ताकत। बाबा, मैंने पहले आपको कहीं देखा है। देखा होगा बेटा, हम ठहरे गांव गांव शहर शहर घूमने वाले घुमंतू जीव। किसी जुलूस में या किसी बस अड्डे पे देखा होगा। शायद बाबूजी के साथ आप आगरा आए हों, या फिर मैंने खुद आपको मैसूर में देखा हो। मैसूर से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है बेटा। तू कहर का बेटा जबर तो नहीं है? हाँ, मैंने कहा ना, हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। हमारी पहली मुलाकात तेरे स्कूल में हुई थी, तब तू छोटा था। मैं तेरे बाप के बाप का दोस्त था बेटा। तुझे शायद याद न हो, लेकिन तेरे बाप की तरह मैंने तुझे भी गोदी में खिलाया है। जी? और देखिए, भेंट हो रही है जेल में। अम्मा बाबू जानकर कितने खुश होंगे। Sarah, 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 I am so happy, so happy. What happened? तू अभी बच्ची है, तू समझेगी नहीं। मैं सब समझती हूँ। तो सुनो, हमारे लॉयर मिस्टर विल्सन ने अपने आदमी के हाथ एक खुशखबरी भेजी है। खुशखबरी क्या है? रामसमझ अंकल को फिर किसी नए जाल में फंसा दिया आपने। बैठो। रातीपुर गांव को लेकर जो झगड़ा हो रहा था, उसको लोअर कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया है। Now Ramsamaj will have to vacate the land. बस यही खुशखबरी है? ये तो पूरी खबर नहीं है। That's only half of the good news. What's the other half? वॉर टाइम में मिलिट्री को सप्लाई करने के बजाय रामसमुज ने अपने खेत का अनाज मार्केट में ब्लैक में बेच दिया था। अब पकड़ा गया। Now he'll go to prison. That's really funny. रामसमझ अंकल के साथ कुछ भी बुरा होते हुए आपको खुशी क्यों होती है मम्मा? इसीलिए बेटा, क्योंकि वो बुरा आदमी है। But why are you worried? Because I don't like it. तुम लोग जाओ, हमें परेशान मत करो। ऐसे कब तक लेटी रहोगी माँ? चलो खाना खाने चले। तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। आखिर उस बच्चे ने बिगाड़ा क्या था? कौन? सारा? वो कहाँ? वो तो बाबूजी हैं जो हर वक्त हमारा खेल बिगाड़ते रहते हैं। नहीं, बड़ों के झगड़े में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हें तो सारा अच्छी लगती है ना? उसकी लाल वाली किताब से मैं फोटो फाड़ रहा था, उसने मुझसे किताब छीन ली। मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगा। तुम्हारे बाबूजी तो हमारी एक बात नहीं सुनते। आखिर मैं भी कब तक सहती रहूं? तुम भी उनकी मत सुनो। जैसे रामानुज नहीं सुनता, उन्हें उसके गाने से कितना एतराज है, मगर उसने अपनी जिद कहाँ छोड़ी। बस अब तो तुम लोग जल्दी से पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ, ताकि हम खुली हवा में सांस ले सके। अम्मा, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए खुली हवा का मकान। एक तरफ तुम रहोगी, दूसरी तरफ सारा।
और मैं बाहर खड़ा होकर तुम्हारे लिए पहरा दूंगा। पैसे कहाँ से लाओगे? ऊंची पढ़ाई करके ऊंचा अफसर बनूंगा, देखना तुम लोग। जनाब दूसरी जमात में 2 बार फेल हो चुके हैं, ऊंची पढ़ाई कब करोगे? इस सभा के समापन के पहले मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा। उस प्रतिभाशाली युवा व्यवसायी के लिए मेरे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राधेश्याम जी के लिए 2 शब्द अवश्य कहूंगा। राधेश्याम जी ने इस छोटी उम्र में अपनी व्यवसायिक निपुणता से न केवल शहर के व्यवसायी जगत को चकित कर दिया है, बल्कि अपनी परम सेवा भावना से शहर के सभी गरीबों का मन भी जीत लिया है। जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब उन्होंने तन मन धन सभी प्रकार से कांग्रेस जनों की सेवा की है। उनकी सेवाओं का सम्मान करने के लिए आज हम उनको शहर कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष नियुक्त करने की औपचारिक घोषणा करते हैं। अब बताओ भाई, क्या बात है? किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ एक बाबा थे, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें पुलिस से पकड़ के दूसरी जेल में ले गए। दूसरे जेल? क्यों, तुम्हें कुछ देना है? नहीं नहीं। अबे इतनी जल्दी हमारी पहचान भूल गया क्या? और तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है, हैं? चल अपनी जगह जा, चल। अरे सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। हमारा भी एक नाम है फूल सिंह, अगर उसका इस्तेमाल करो तो शायद हम तुम्हारी बात सुने। अभी लौट कर आते हैं और तुम्हें तेरे नाम का इस्तेमाल समझाते हैं। क्या जरूरत है जानवर के मुंह लगने की? अभी आएगा डंडे से तुम्हारा हिसाब करेंगे। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला नौकर ही तो है, जितना दबोगे उतना दबाएगा। तुम लोग उससे डरते क्यों? अरे यहाँ कौन हरामखोर किससे डरता है? यहाँ तो सब डराने धमकाने की रोटी खाते हैं। हम भला काहे उसके पेट पे लात मारे? अगर आप लोग थोड़ी सी मदद दें तो आज ही फूल सिंह को ज्ञान प्रदान करें। हाँ तो तू बता। छोड़ो, बस छोड़ो, छोड़ो। अंग्रेजों के नौकर हो, चुपचाप अपनी नौकरी करो। हमसे उलझने की कोशिश करोगे तो सुलझना मुश्किल हो जाएगा। जाओ और घावों पे मरहम लगाओ।